मन पुरानी पुरानी घटनाओं को लेकर रोता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप करते हैं, ऐसे होता है। हाँ, पुरानी घटनाएं जो घटी हैं आपके साथ, बार बार उन्हीं को याद कर कर के आपका मन रोता है। देखिए, तूफान आया और चला गया। जब तक तूफान रहा परेशान थे, तूफान गया खुश हो जाता, चलो निकल गई मुसीबत। यह है समझदारों के लक्षण। और बेवकूफ़ों के लक्षण क्या है? हाय क्यों आया था, उसी का चिंतन करते रहोगे। वर्तमान में जीना सीखो, भूत में नहीं। जो बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। जो बन आवे सहज में, ताही में चित दे। बीती ताही बिसार दे, भूलने में ही अच्छा है। देखो, किसी व्यक्ति ने हमारा अपमान किया, उससे हमारी नफरत हो जाएगी, ये हमारा अवगुण है। अब अपमान एक बार हुआ था, जिनके सामने हुआ था वो लोग तो भूल भी गए, लेकिन हम नहीं भूलते। उस अपमान ने एक बार दुख दिया, सामने वाले ने हमारा अपमान करके हमको एक ही बार दुख दिया, और हम उसको याद कर करके अपने आप को हर रोज दुख दे रहे हैं। बताइए, फिर वो दुश्मन बढ़ा के स्वयं आप अपने दुश्मन बड़े दुश्मन हैं। सामने वाले ने तो एक ही बार अपमान किया था, एक ही बार दुख दिया था, और उस घटना को याद कर करके हम अपने आप को टॉर्चर करते हैं, अपने आप की ज़िंदगी को नरक बनाते हैं, और वर्तमान का जो सुख है वो फिर हमको सुखी नहीं कर पाता। वही बात बार बार याद करते हैं। ये तो बहुत बड़ी नादानी, बहुत बड़ी समझ, ये तो आत्महत्या है। ये तो स्वयं अपने साथ दुश्मनी करने के समान है। तो उन बातों को भूलो, बीती ताही बिसार दे। ये समझो आप भूलने के लिए, को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मेरा अपना कर्म था, तब मुझको एक कष्ट हुआ, तब मेरे साथ ऐसी घटना घटी। ये मेरे कर्मों का फल परमात्मा ने दिया। निमित्त कोई भी बने, काल दंड लिए काहू ना मारा। मतलब हमारे बुरे दिन, हमारे पाप कर्म कह लो, जब भुगतान का समय आएगा, बुरे दिन तो आएंगे ही, लेकिन वो जो काल है, अर्थात हम जो काल दंड लिए काहू न मारा, वो बुरे दिन जब आएंगे, वो डंडा उठा के नहीं आएंगे हमको पीटेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो हमको पाप की सजा ऐसे नहीं कि वो आके पीटने लग जाएंगे। वो तो आसपास के जो लोग हैं, इन्हीं के माध्यम से हमको प्रताड़ित करेंगे हमारे पाप। तो उस समय यही सोचना है, विवेकी जन यही सोचते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ, मेरे कर्मों का फल। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। देखिए, शंकर जी की बात भगवती पार्वती सती ने नहीं माने। बहुत समझाया, नहीं मानी। फिर मायके जाने के लिए जिद की, शंकर जी ने समझाया, नहीं माने, और चल ही गई। जब चली गई, अब शंकर जी को ये नहीं लगा कि मेरी बात नहीं मानी, मेरा अपमान करके चले गई, मैं पति था उसका, रोका तब भी नहीं मानी, मेरी बात नहीं मान रही है, कैसी ये स्त्री है, फलाना। ये सब कुछ नहीं सोचा। क्या सोचा? होई है वही जो राम रची राखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा। जब राम जी की परीक्षा लेने गई, जानते थे कि बुरा होना उसके साथ, भगवान में संदेह कर रही है, संशयात्मा विनश्यति, अपने नाश का कारण बना रही है परीक्षा लेकर भगवान की। जानते थे दुर्घटना घटेगी, जानते थे, लेकिन वहाँ पर क्या लिखा? होई है वही जो राम रची राखा। क्योंकि मैंने खूब समझाया, तब भी नहीं सती मान रही है, इसका मतलब भगवान ने जो रचा वही होगा। जब मेरी नहीं चल रही है, इसका मतलब भगवान की चल रही है। सीधी सी बात है। होई है वही जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। कौन तर्क वितर्क दिमाग में करके बिना बात के दुखों की शाखाएं बढ़ाए? इस दुख के वृक्ष को और हम शाखाओं पर शाखाओं में वो करें, छोड़ो। हो या वही जो राम रची राखा, जो भगवान ने रचा वही होगा। तो भविष्य को लेकर हम क्या सोचें? वही है वही जो राम रची राखा, को कर तर्क बड़ा वही शाखा। और वर्तमान में कहीं से कष्ट है तो क्या सोचें? को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। इस प्रकार से। और जो पीछे बीत चुकी है बातें, उनके बारे में क्या सोचें? बेटी ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। हुआ सो हुआ, अब वर्तमान को सुधारे। अब देखिए, हमारा एक बेटा हुआ, मर गया, उसके बाद
4 साल तक रोते रहे, उसके लिए 4 साल बाद फिर दूसरा बेटा हो गया। अब हम क्या करें, रोते रहें कि जो सुख मिला अब 4 साल बाद दूसरा बेटा हो, इसको लाड़ लड़ाएं, इससे प्यार करें, इससे मनोरंजन करें, इससे खुशी का एहसास करें। अब इसको गोद में खिलाकर आनंद लें या उसी को 4 साल पहले वाले को जो मर गया रोते रहे? क्या करना चाहिए? समझदार क्या करेगा? बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधी ले। जो हुआ छोड़ो, उसको भूल जाओ, अब नई चीज आई है। तो जो परमात्मा ने दिया है अनुकूल, उसका आनंद लो, और जो प्रतिकूल हमारे कर्मों के अनुसार घटना घटी है उसको भूल जाओ, भूलने में ही भलाई है। और कई ऐसे बेवकूफ होते हैं बिना बात के दुखी रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति पड़ोसी से झगड़ने लगा। उसने कहा क्यों झगड़ रहे हो? कहते रात सपने में तुमने मुझसे 10,000 उधार लिए थे, बता कब देगा? उसने कहा भाई सपने में तो लिए थे, कभी सपने में दे दे नहीं तो केस करूंगा। और केस पहुंच गया राजा के पास। राजा ने कहा ठीक है, हम निपटाएंगे केस को, ये मूर्ख है, सपने वाली बात को सच मान के। कहा ठीक है, कितने पैसे का? 10,000 मोहरें ली थी। कहा ठीक है, अभी देते हैं। दर्पण सामने रखा, 10,000 मोहरों की थैली दर्पण के सामने लटका दी, और दर्पण में कहा देखो 10,000 मोहरें दिख रही है? हाँ, तो ले लो, ये तुम्हारी है अंदर की। दर्पण के अंदर दिखाई दी। कहता ये तो झूठी है। कहता वो सपना भी तो झूठा ही है फिर तो झूठे से झूठे तो जिनको लड़ना है, परेशान होना है या करना हो तो किसी भी बात पर। अब सास बहू से कह रही तू आटा गूंदते समय हिल क्यों रही है? अब वो आटा पानी डाल के मारेगी तो हिलेगी क्या? हिल क्यों रही है? एक पहुंच गई पड़ोसन के पास, तेरे घर के मच्छर ने मुझको काटा। तो कहते मेरे घर का मच्छर क्या मतलब? तेरे घर का मच्छर मेरे घर में है और मुझको काट गया। ये कैसे पता मेरे घर का मच्छर? कहता देखो पक गया, आज तक पहले कभी पका नहीं, इतने मच्छर मुझको काटते, पहली बार पका, इसका मतलब मेरे घर का नहीं था। तो नहीं था तो तेरे घर का था। लगी लड़ने, खुद भी परेशान, उसको भी परेशान। एक दिन बोली तुम्हारी अंगीठी का धुआं हमारी छत के ऊपर से क्यों जा रहा है? भाई वो तो चूल्हे का धुआं जाएगा ही ऊपर से, कहीं से भी हवा जाएगी। तो तुम्हारी नाली का पानी हमारी नाली में मिलकर आगे क्यों जा रहा हो? तो जाएगा भी, नाली तो एक ही है, सबका ही जाएगा। जिनको लड़ना है बिना बात के लड़ते, बिना बात के दुखी। नई नई बहू का मुख देखने गई पड़ोस के यहाँ। उसने कह दिया माता जी पाए लागू, खबरदार जो मुझको माँ कहा, मैं तेरे बाप की जोरू हूं। बाप की पत्नी को माँ कहा जाता है। लड़ पड़ी बिना बात के। अगले दिन प्रणाम ही नहीं किया। फिर वो बोली देखो कैसी तेरी बहू है, प्रणाम ही नहीं किया। अब करें तब मुसीबत, ना करें तब मुसीबत। तो कईयों का स्वभाव दुखी रहने का, छोटी छोटी बातों में स्वयं भी दुखी रहते, औरों को भी दुखी। अब वर्तमान में कोई दुख हमारे पास नहीं है, लेकिन हम पुराने दुखों को याद कर करके पुरानी दुश्मनियां भूल भुला गए। लेकिन जब भी वो व्यक्ति सामने पड़ा तो बिना बात के पुरानी उनकी बातें याद करके उसको भी, उससे भी ढंग से बोलेंगे नहीं, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। अरे हो गया, जो बातें बोलो, अब आगे का जिंदगी देखो। आज होली का दिन तो नाचो गाओ, ऐसा उससे करो, लेकिन होली के दिन उनसे होली नहीं खेलनी, इसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे मुश्किल से होली का दिन आया साल बाद एक, तो हम खो जाए पुरानी बातों को भूल कर नए प्रेम में। लेकिन नहीं, ये हमारा स्वभाव दोष, हमारी अज्ञानता है, जो हम पुरानी बातों को, पुरानी घटना को लेकर के बैठे रहते हैं। पुरानी घटना तो घटी थी, वो तो दुख आया था, चला भी गया, लेकिन उस दुख को याद कर करके आज भी हम परेशान हैं। केवल हमारी अज्ञानता है।